आज महामुनि विश्वामित्र को याचना करनी पड़ी। विचार करो एक बार। जहां से कथा में महामुनि विश्वामित्र का प्रवेश हुआ, वहां परिचय दिया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बाप दादाओं का नाम लेकर परिचय दिया, गाधी तो नए मन चिंता व्यापी, ये गाधी नामक राजा का बेटा, ये महामुनि है, ज्ञानी है। लेकिन मांगने आए हैं ना। अवधेश ने सुना तो ना तो महामुनि रहे, न ज्ञानी रहे, न गाधी तने रहे। मुनि आगमन सुना जब राजा, केवल मुनि, केवल मुनि है साहब। और अब कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथ, मैं आयऊ जाचन नृप तो ही, आज मैं तुमसे मांगने आया हूं। और अवधेश ने क्या कहा? चौथे पन पायऊ सुत चारी, जीवन की अंतिम अवस्था में मैंने ये 4 पुत्र पाए। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, प्रजा दे सकता हूं, सेना दे सकता हूं, राज्य दे सकता हूं, ये सब दे सकता हूं। चौथे पन पायऊ सुत चारी, संबोधन बदल गया साहब। विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी, न गाधी तनय है, न महामुनि है, न ज्ञानी है, केवल मुनि रह गए थे। और जैसे ही मांगा, अवधेश ने संबोधन बदल दिया साहब। कहा कि हे ब्राह्मण, तुम विचार कर नहीं मांग रहे हो, तुम्हारी मांग पूरी करने जैसी नहीं है, मना कर दिया। इसलिए तुलसी का सिद्धांत है, तुलसी का न्याय यह कहता है कि मांगने का अधिकार यदि इस धरा पर किसी को है तो वो केवल और केवल ब्राह्मण को है। संत को मांगने का अधिकार भी नहीं है, संत याचक नहीं। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। मांगने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण। देखा मर्यादा टूट रही है, मर्यादा चूक गए अवधेश। तो मेरे राष्ट्र का सदगुरु वशिष्ठ फिर बीच में खड़ा हो गया। कहा अवधेश, ये पुत्र नहीं है तुम्हारे, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे पुत्र है। नहीं अवधेश, भूल गए हो तुम, ये 4 पुत्र तो तुम्हें यज्ञ के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं। ये तो यज्ञ का प्रसाद है, ये 4 पुत्र तुम्हें यज्ञ से मिले हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यज्ञ आज अपनी रक्षा के लिए तुमसे 4 पुत्र नहीं मांगता, तुमसे केवल 2 पुत्र मांगता है। इसलिए जिस यज्ञ ने तुम्हें ये 4 पुत्र दिए हैं, इन 4 पुत्रों में से 2 पुत्र यज्ञ की रक्षा के लिए तुम दे दो। गुरु आज्ञा हुई और अवधेश ने परमात्मा श्री राम का हाथ
महामुनि विश्वामित्र के हाथ में सौंपा। महामुनि विश्वामित्र राम लखन को लेकर यात्रा करते हैं। ताड़का वध होता है और आश्रम में पहुंचे। आश्रम में विश्राम किया और महामुनि विश्वामित्र अब सोचने लगे कि यज्ञ का फल तो मेरे साथ है, अब यज्ञ क्यों करूं? अब यज्ञ की आवश्यकता भी नहीं। यज्ञ करने के बाद जो परमात्मा मिलने वाला है वो तो भगवान शंकर ने बता ही दिया है, यही तो ब्रह्म है। अब यज्ञ क्यों करूं? परमात्मा राम को ही लगा कि बाबा कर्म चूक रहे हैं, इसलिए प्रातः कहा मुनि फन रघुराई कि बाबा अब मैं और लखन इस आश्रम के दोनों ओर खड़े हैं, अब कोई माई का लाल यज्ञ में विक्षेप नहीं कर सकेगा। बाबा प्रातः कहा मुनि फन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। बाबा आप निर्भय होकर यज्ञ करें। महामुनि का यज्ञ प्रारंभ होता है और मारीच सुबाहु अमंगल द्रव्य लेकर दौड़ते हैं। सुबाहु को लखन जी दंडित करते हैं, वध करते हैं और मारीच की लीला प्रसंग में आगे आवश्यकता है, इसलिए परमात्मा उसे बिना फर का एक बाण मारकर 100 योजन दूर लंका के आसपास कहीं सुरक्षित रख लेते हैं।